हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कुणाल और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक नए सब्जेक्ट की जिसका नाम है दोस्तों मेटावर्स। मेटावर्स दोस्तों एक न्यू एज टॉपिक है, एक डेवलपिंग सब्जेक्ट है जो कि अभी रिसर्च जो है वो अभी पर्टिकुलरली इस सब्जेक्ट के ऊपर चल रहा है। तो जो भी रिसर्च में इंटरेस्टेड है, कोई नया खोज करना चाहते हैं या फिर कोई नया टेक्नोलॉजी में और ज्यादा कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो वो मेटावर्स वाले सब्जेक्ट में और अपना जो है नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। तो इसी में हम जो है आज सब्जेक्ट को स्टार्ट करने वाले हैं जो कि सेमेस्टर ओरिएंटेड होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे सेमेस्टर्स में हमारा मेटावर्स जो है वो भी पूछा जाता है। तो आज की वीडियो में हम वही देखने वाले हैं। हम ए टू जेड सबसे पहले ये जो सब्जेक्ट है उसको हम दो पार्ट्स में कवर करेंगे। पहले पार्ट में हम कुछ बेसिक्स टर्मिनोलॉजीज के बारे में डिस्कस करेंगे और फिर हम जो है सेकंड पार्ट में एप्लीकेशंस और वगैरह वगैरह को देखने वाले हैं, राइट। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि मेटावर्स होता क्या है और बेसिक सारी चीजों को इंट्रोडक्शन को हम करने वाले हैं। जो भी टॉपिक हम बेसिकली कवर करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ दिख जाएगा। आप अगर आपके सेमेस्टर एग्जाम्स में वो टॉपिक्स हैं तो आप ये कवर कर सकते हो। तो मैं सारे टॉपिक्स जो हम आज की वीडियो में कवर करेंगे वो मैं नीचे डाल दूंगा। ऑल्सो एक वीडियो के बाद, लेक्चर खत्म होने के बाद, आपको डिस्क्रिप्शन में इसका जो लेक्चर नोट्स है, पीडीएफ है, वो भी मिल जाएगा। तो आप उसको डायरेक्टली एक्सेस करके पढ़ सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दीजिए। साथ ही साथ दोस्तों एक छोटा सा लाइक जो है इस चैनल को, इस वीडियो को कर दीजिए, राइट। तो दोस्तों शुरू शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन टू मेटावर्स। मेटावर्स होता क्या है? मेटावर्स हमारे पास दो वर्ड से आया है। एक होता है मेटा, इसका मतलब ये ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है बियॉन्ड, है ना। और एक होता है हमारे पास या फिर ट्रांसेंडिंग, है ना। बियॉन्ड मतलब अलग सा कुछ, मतलब बियॉन्ड द समथिंग, है ना। बियॉन्ड समथिंग, बियॉन्ड द फिजिकल लाइफ या फिर बियॉन्ड द यूनिवर्स, है ना। एंड वर्ड्स का मतलब होता है, जैसे हम यूनिवर्स बोलते हैं तो वो यूनिवर्स से ही हमारे पास लिया गया है। और अगर हम इन दोनों को साथ में पढ़े तो लिटरली मीन्स दैट अ यूनिवर्स बियॉन्ड द फिजिकल वर्ल्ड, है ना। हमारा यूनिवर्स अगर हम बनाए बिहाइंड द फिजिकल वर्ल्ड, दैट इज बियॉन्ड द फिजिकल वर्ल्ड, दैट इज कॉल्ड हमारा मेटावर्स। तो मेटावर्स क्या होता है दोस्तों? अगर मैं मेटावर्स की बात करता हूँ तो मेटावर्स इज नथिंग बट हमारे पास बियॉन्ड फिजिकल वर्ल्ड, है ना। बियॉन्ड द फिजिकल वर्ल्ड हमारा मेटावर्स होता है। अगर मैं बात करूं सिंपल, जो आपके एग्जाम टर्मिनोलॉजीज के हिसाब से जो आप लिखोगे डेफिनेशन, दैट इज द मेटावर्स इज अ शेयर्ड persistent online 3D virtual world where people interact with each other and with computer generated objects through digital characters called avatars using the internet along with VR और AR devices। ये है पूरा हमारा डेफिनेशन, सिंपल डेफिनेशन, जो कि हमारा मेटावर्स को सिग्निफाई करता है। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? मेटावर्स एक शेयर्ड परसिस्टेंट, ये दोनों वर्ड का मतलब क्या होता है हम आगे देखने वाले हैं। एक ऑनलाइन 3D वर्चुअल वर्ल्ड है। इसका मतलब हमारे पास जैसे वर्ल्ड होता है, हमारा फिजिकल वर्ल्ड हो गया, आप कहीं जाते हो, मान लो मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, पुणे हो गया, वैसे ही ये एक हमारा वर्चुअल वर्ल्ड है जहां पे दोस्तों हमारे पास अलग अलग लोग जो है वो एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं यूजिंग कंप्यूटर जनरेटेड ऑब्जेक्ट्स। और ये जो इंसान है ये कोई रियल इंसान नहीं होता, ये हमारे जैसे फिजिकल इंसान का अवतार होता है, कैरेक्टर होता है, हमारे डिजिटल अवतार जिसे हम बोलते हैं, डिजिटल कैरेक्टर होता है, जो कि हम इंटरनेट के थ्रू यहाँ पे एक्सेस कर रहे हैं, इंटरैक्ट कर रहे हैं। और इसको करने के लिए जो हम डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं, बेसिकली ये अवतार से कांटेक्ट करने के लिए या फिर वर्चुअल वर्ल्ड के साथ इंटरैक्ट करने के लिए जो हम डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं, दैट इज कॉल्ड हमारा एआर या फिर वीआर डिवाइसेस। अब ये एआर वीआर डिवाइसेस क्या होता है वो हम आगे देखने वाले हैं। द टर्म जो मेटावर्स है वो फर्स्ट किसने दिया था? नील स्टीफेंसन। 1992 में हमारे पास एक साइंस फिक्शन नॉवेल स्नो क्रैश करके हमारे पास एक नॉवेल है, उसमें जो है उनके राइटर थे, स्नो क्रैश के एक नॉवेल के राइटर जो थे नील स्टीफेंसन, इन्होंने ये जो मेटावर्स वाला टर्म है इन्होंने सबसे पहले दिया था। तो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नील ने जो है हमारे पास 1992 में हमारा ये जो है वर्ड या फिर आप कह सकते हो टर्म का यहाँ पे उजागर किया था। In the novel, characters were special headsets to enter a giant virtual world that exists parallel to the real world. Today, this idea is becoming reality through technology like virtual reality, augmented reality, blockchain, AI, and high speed internet। ठीक है। तो उन्होंने बेसिकली नॉवेल में लिखा था, बट ये जो पूरा आइडिया है ये हमारा अब रियल हो चुका है यूजिंग द एआई एंड हाई स्पीड इंटरनेट। 5G इंटरनेट अभी तक आ चुका है, कहीं कहीं तो 6G भी आया है।
एंड वीआर और एआई हेडसेट जो होते हैं वो सारी चीजों को हम यूज करके वो जो नोवेल है उसको सच करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कोई पूछेगा कि मेटावर्स सबसे पहले जो टर्म है वो किसने कॉइन किया था, मतलब बोला था, दैट इज बेसिकली नील स्टेफेंसन। 1992 में हमारे पास इन्होंने ये वर्ड को जो है यहाँ पे बोला था। तो मैं ये मार्क कर देता हूँ 1992। अब दोस्तों आता है ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द फ्यूचर। इवन दो मेटावर्स फील्स लाइक अ न्यू आइडिया, जैसे मैंने आपको बताया कि एक एवल्यू क्या बोलते हैं, अभी एवोल्यूशन इसका चल रहा है इस आइडिया का, तो न्यू आइडिया हमारे पास इधर है। द फाउंडेशंस वर लेड ऑलमोस्ट सेंचुरीज 2 centuries ago. बिलो इज द क्रोनोलॉजिकल जर्नी ऑफ हाउ मेटावर्स इज इवॉल्व, है ना, कैसे मेटावर्स जो है वो इवॉल्व हुआ, उसका पूरा जर्नी यहाँ पे लिखा हुआ है। सबसे पहला दोस्तों हमारा बाइनोकुलर विजन आता है, सर चार्ल्स व्हीटस्टोन वगैरह हमारे पास यहाँ पे कैसे दो है, हाउ टू स्लाइटली डिफरेंट इमेजेस जो है एक आई के लिए मतलब बेसिकली हमारे पास कर सकता है। तो ये हमारा मॉडर्न वीआर हेडसेट का क्या बना, हमारा मॉडर्न वीआर हेडसेट का बेसिस बना। 1838 से ये चलता हुआ आ रहा है, जैसे मैंने आपको बताया 2 centuries पहले, दैट इज 1800 सदी से 1900 सदी, और अभी हमारा 2000 जो है 2021 सेंचुरी, हालांकि 20th सेंचुरी हमारा यहाँ पे चल रहा है। फिर यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो पिगमेलियंस स्पेक्टेकल्स, सेंसोरामा, टेलिस्पियर मास, ये सब हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है। टर्न मेटावर्स जो है वो कॉइन हुआ 1992 में, नील स्टीफनसन जो मैंने आपको बताया यहाँ पे, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एस्पेन मूवी मैप, हाँ ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हो यहाँ पे जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। एमआईटी जो है वो एक वर्चुअल टूर ऑफ एस्पेन कोलोराडो, द फर्स्ट टाइम वीआर वाज यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट अ यूजर टू अनदर प्लेस। हम लोगों ने इसको यूज किया था एस्पेन, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रख सकते हो। ज्यादा बाकी हमारे पास यहाँ पे नहीं है। हाँ, एक सेकंड लाइफ करके हमारे पास एक गेम है, या फिर कह सकते हो आप एक हमारे पास एक क्या है, just a second, हमारे पास एक यहाँ पे देख सकते हो कि लैब है, लॉन्च वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वर्चुअल वर्ल्ड वेयर पीपल कुड लिव अ सेकंड लाइफ, है ना। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रोबोलॉक्स एक गेम आपने खेला होगा, रोबोलॉक्स जो कि प्लेटफॉर्म है, डेविड वगैरह ने, डेविड बेस्टुक्ची, मैं पता नहीं मैं प्रोनाउंस सही कर रहा हूँ कि नहीं, उन्होंने ये चीज बनाया था जिसमें हमारे पास हम अपना घर बना सकते हैं वगैरह वगैरह बना सकते हैं। देन सतोशी नाकामोटो, ये बेसिकली हमारे पास ब्लॉकचेन लाते हैं, बिटकॉइन की शुरुआत होती है, क्रिप्टो करेंसी की शुरुआत होती है, वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ठीक है। 2008 में ब्लॉकचेन आता है, जिसमें हमारे पास व्हाइट पेपर में, बेसिकली पेपर में, हमारे पास रिसर्च पेपर में इन्होंने बिटकॉइन का जो है टर्म यहाँ पे दिया। क्रिप्टो करेंसी वेब 3 की बातें यहाँ पे होने लगी। सतीश सतोशी नाकामोटा, हालांकि ये जो है अनोनिमस पर्सन है, अभी तक कोई अ, पता नहीं है कि हमारे पास कौन है ये चीज, क्योंकि बहुत अनोनिमस अपना जो है, अपना जो पर्सनालिटी है वो रखते हैं। हालांकि डोरियन नाकामोटो, ये भी एक हमारे पास जापानीज जो है साइंटिस्ट है, जिनको हम ये बेसिकली कर रहे हैं कि हम इनको सिग्निफाई कर रहे हैं कि शायद यही जो है वो सातोशी नाकामोटो है, क्योंकि उनका जो हमारे पास कंट्रीब्यूशन है ब्लॉकचेन में वो बहुत ज्यादा है। देन बिग टेक जायंट्स फेसबुक वगैरह जो है ऑकुलस जो है वो लाता है, आपको पता ही होगा। गूगल ने कार्डबोर्ड रिलीज करता है, तो ये हमारे पास 2000 की बातें हो गई। पोकेमोन गो जैसे गेम हो गया, ये कुछ नाम आप याद रखो। देन फोर्टनाइट हो गया, ये सारे गेम्स वगैरह आने लगे। मेटा एरा, मार्क जकरबर्ग रीब्रांडेड फेसबुक टू मेटा एंड कमिटेड $10+ बिलियन टू बिल्ड अ मेटावर्स, ठीक है। देन हमारे पास ये सारी चीजें आप याद रख सकते हो। ऐसे कुछ कुछ हमारे पास टाइमलाइन है, हालांकि ज्यादा ये पूछा नहीं जाता है टेस्ट सेमेस्टर में, क्योंकि बहुत ज्यादा ही याद रखने वाली चीज है, तो बहुत अवॉइड करते हैं, बट फिर भी आप 2-3 तो याद रख सकते हो, जिससे आप अपने जो एग्जाम के जो आंसर्स है उसको आप एनहांस कर पाओ। द मेटावर्स इज वन ऑफ द मोस्ट, अब हम बात करने वाले हैं कंफ्यूजन और अनसर्टेनिटी के बारे में। द मेटावर्स इज वन ऑफ द मोस्ट टॉक्ड अबाउट टॉपिक्स टुडे, बिकॉज क्योंकि न्यू टेक है और बहुत जगह यूज हो रहा है। मोस्ट पीपल आर स्टिल कंफ्यूज अबाउट व्हाट इज, मतलब क्या मेटावर्स है उसके लिए कंफ्यूज है। बहुत ज्यादा डेफिनेशन है मेटावर्स की, जैसे हम ऊपर पढ़ के आए तो अलग अलग डेफिनेशन हम अभी देखने वाले हैं। डिफरेंट कंपनीज एंड राइटर्स डिस्क्राइब द मेटावर्स डिफरेंटली। सम से इट इज जस्ट अ वीआर गेमिंग, ठीक है, अदर से इट इज अ नेक्स्ट इंटरनेट, है ना, एंड फ्यू से इट ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो अलग अलग हमारे पास यहाँ पे क्या है कि मेटावर्स के डेफिनेशन है, आप कौन सा फॉलो करेंगे, क्या सच है, वो हमारे पास यहाँ पे कंफ्यूजन और अनसर्टेनिटी क्रिएट करता है। मार्केटिंग बज़वर्ड, मतलब बेसिकली कंपनीज जो है वो मेटावर्स को जो है यूज करते हैं अट्रैक्ट अटेंशन की, कुछ अलग सा लग रहा है ना, हट के कुछ लग रहा है, तो बेसिकली अपने कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए भी कंपनीज एक बज़वर्ड की तरह मेटावर्स को यूज कर रही है। टेक्नोलॉजी जो है वो बेसिकली हमारा फुल्ली रेडी नहीं है, बिकॉज द हार्डवेयर, जैसे हेडसेट हो गया, एआर वीआर हेडसेट हो गया, नेटवर्क 5G 6G एंड सॉफ्टवेयर नीड टू रन अ ट्रू मेटावर्स आर स्टिल डेवलपिंग, अभी पूरी अच्छी तरीके से बना नहीं है, हालांकि डेवलपिंग फेज में है, डेवलप हुआ नहीं है। तो नो सिंगल एग्जांपल एग्जिस्ट, देयर इज नो वर्किंग मेटावर्स येट दैट एवरीवन अग्रीज ऑन, जैसे रोबोलॉक्स हो गया, फोर्टनाइट हो गया, डिसेंट्रल लैंड हो गया, ये सारी बन रही है और बेसिकली ये फुल पिक्चर हमें नहीं दे रही है। एग्जैक्ट मेटावर्स का जो चीज है वो अभी तक बना नहीं है।
और मिक्स ऑफ न्यू आइडियाज। बेसिकली मेटावर्स जो है वो वीआर, एआर, ब्लॉकचेन, एनएफटी, एआई, सोशल मीडिया, गेमिंग, इकोनॉमिक्स, हर चीज को जो है मिला के जो है पहुंचा रहा है, जिससे एक अनसर्टेनिटी या फिर एक जो है कंफ्यूजन सा पैदा हमारे पास हो रहा है। तो देर इज नो सिंगल डेफिनेशन, मैंने आपको बताया। तो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन डिस्क्राइब द मेटावर्स इन स्लाइटली डिफरेंट वेज। जैसे अगर मैं विकिपीडिया की बात करूं तो मैंने आपको वही बताया कि पर्सिस्टेंट नेटवर्क ऑफ 3D वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्सेस थ्रू कंप्यूटर्स एंड वीआर, एआर एटसेट्रा, जो मैं आपको बताया। और डिजिटल इन्वेस्टोपीडिया ने क्या बताया, डिजिटल रियलिटी कंबाइनिंग सोशल मीडिया, ऑनलाइन गेमिंग, एआर, वीआर वगैरह वगैरह, ठीक है। देन आता है हमारे पास जैसे हेनरिक सेंट्रियो, ये क्या है, सोशल कंस्ट्रक्शन बिल्ट ऑन वेब 3, ब्लॉकचेन एंड डिजिटल आइडेंटिटीज, अ जनरल व्यू। अब हमारे पास अगर मैं इन सब का डेफिनेशन का एक मुंह तोड़ एक कंक्लूजन निकालूं, तो वही मैंने आपको बताया, शेयर्ड ऑनलाइन 3D स्पेस वेयर यूजर्स कैन इंटरेक्ट विद ईच अदर विद कंप्यूटर जनरेटेड अवतार्स एंड ऑब्जेक्ट्स यूजिंग द इंटरनेट एज द अंडरलाइंग इंफ्रास्ट्रक्चर। अब मैंने आपको बताया था कि परसिस्टेंट और शेयर्ड, इन दोनों का मतलब क्या होता है। परसिस्टेंट का मतलब होता है कि जो इट नेवर पॉजेस और रीसेट्स, द वर्ल्ड कीप्स रनिंग। इसका मतलब दोस्तों क्या मतलब होता है कि जो वर्चुअल वर्ल्ड हम बनाते हैं, क्योंकि हम मेटावर्स क्या होता है, एक वर्चुअल वर्ल्ड है, ठीक है, जहां पे हम डिजिटल अवतार और ऑब्जेक्ट बनाते हैं, वो कभी जो है नेवर पॉज, नेवर पॉज, इसका मतलब कभी रुकता नहीं है। आप जब मान लो जैसे आप कोई गेम खेल रहे हो, राइट, आप कोई गेम यहाँ पे ओपन करके चले गए, गेम खेल रहे हो आप गेम को जो है आपने स्टॉप कर दिया। जब आप रिज्यूम करोगे, जब आप रिज्यूम करोगे, तो जहां ये स्टॉप हुआ था वहीं से ये क्या होगा, कंटिन्यू हमारे पास इधर हो जाएगा। तो बेसिकली नेवर स्टॉप, नेवर एंडिंग, नेवर पॉजेज एंड रीसेट्स। शेयर्ड का मतलब क्या होता है दोस्तों, शेयर्ड का मतलब होता है मेनी यूजर्स को एग्जिस्ट इन द सेम स्पेस। इसका मतलब हमारे पास अलग अलग जो डिजिटल अवतार्स हैं, क्या बोला मैंने, डिजिटल अवतार, जो मैंने आपको बात करी थी, डिजिटल अवतार जो हम बनाते हैं मेटावर्स वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर, वो एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते रहते हैं, और वो क्या करते हैं, बिजनेस, एंटरटेनमेंट, गेमिंग, अलग अलग चीजें, जो कि हम नेक्स्ट में अभी पढ़ने वाले हैं। इमर्सिव 3D, इसका मतलब हम जो है इमर्सिव लगेगा कि पूरा रियल है, क्योंकि हम उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं, हैप्टिक फीडबैक मिलता है, लगेगा कि सब कुछ रियल है, मेरे सामने सब कुछ नया चल रहा है। तो एक आदत, एक लत सी लग जाती है। तो एक्सपीरियंस थ्रू वीआर, एआर हेडसेट, मतलब जो हमारा एआर और वीआर डिवाइसेस होते हैं वो। चेंजेस हैपन, रियल टाइम चेंजेस हैपन लाइव फॉर एवरीवन, जैसे लगेगा कि पूरा दुनिया में जैसे चेंजेस हो रहा है वैसे ही हमारे पास वर्चुअली होता है। इंटरऑपरेबल एसेट्स एंड आइडेंटिटी मूव बिटवीन द वर्ल्ड्स, मतलब हम जैसे यहाँ पे कोई चीज खरीदते हैं, बेचते हैं, वो सारी चीजें वहां पे भी हमारे पास एग्जिस्ट। बेसिकली जो भी चीज हम फिजिकल वर्ल्ड में कर सकते हैं, जैसे बिजनेस हो गया, इकोनॉमी हो गया, या फिर पढ़ना हो गया, एजुकेशन, हेल्थ केयर, जो भी चीज आप एग्जिस्ट कर सकती है इस दुनिया में, वो सारी चीजों को हम वर्चुअलाइज कर रहे हैं। और हैज इट ओन इकोनॉमी, इसका मतलब मैंने आपको बताया कि विथ डिजिटल गुड्स, करेंसी, जॉब्स, वो सब हमारे पास यहाँ पे रहती है। वर्चुअल करेंसी हमारे पास यहाँ पे रहता है, वर्चुअल गुड इकोनॉमी, ठीक है। देन करेंसी, हर चीज जो है वो वर्चुअलाइज हम कर देते हैं, और वहां पे ट्रेड भी होता है, ऐसा नहीं कि सच्चाई वाली, हम लोग खरीदना और बेचना कर सकते हैं। नाउ कम द नेक्स्ट इंटरनेट। बेसिकली मेटावर्स को ही हम क्या बोलते हैं, नेक्स्ट इंटरनेट बोलते हैं। कहीं कहीं कुछ कुछ डेफिनेशन में मेटावर्स को नेक्स्ट इंटरनेट बोला गया है। द मेटावर्स इज ऑफन कॉल्ड द नेक्स्ट स्टेज ऑफ द इंटरनेट, समटाइम्स कॉल्ड वेब 3.0। हियर इज व्हाई, बिकॉज दोस्तों वेब 1.0 क्या होता था, जो कि हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल हो गया गूगल। गूगल जो वेबसाइट है, मतलब सर्च इंजन, ठीक है, जो कि ओल्ड होता था, जो ओल्ड आपने अगर देखा होगा गूगल का सर्च इंजन, उसमें क्या होता था, सिर्फ आप जो है स्टैटिक वेबसाइट्स होती थी, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ जो कंटेंट उन्होंने डाला है लाइक अ ब्लॉग, आप उसको पढ़ सकते हो। वेब 2.0 क्या हुआ, बस आप यहाँ पे रीड और राइट दोनों यहाँ पे कर सकते हो। मतलब कोई सोशल मीडिया पोस्ट आपको शेयर करना है, कोई ब्लॉग आपको अपलोड करना है, वीडियो को भेजना है, वीडियो अपलोड करना है, जैसे यूट्यूब हो गया, वो सारी चीजें आप वेब 2.0 में कर सकते हो। बट एक सिंगल अथॉरिटी रहता है, सिंगल अथॉरिटी, मतलब कोई एक ही इंसान है, जो कि या एक ही ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इसको कंट्रोल कर रहा है। जैसे अगर मैं बात करूं इंस्टाग्राम की, तो इंस्टाग्राम में आप कुछ भी पोस्ट करते हो या रीड करते हो या फिर कुछ भी करते हो, वो इंस्टाग्राम संभालता है। अब आता है हमारा वेब 3.0, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको हम लोग मेटावर्स के नाम से भी जानते हैं, डिसेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन बेस्ड इमर्सिव 3D इंटरनेट। दिस इज वेयर द मेटावर्स लिव्स, मतलब मेटावर्स यहाँ पे आता है जहां पे हमारे पास नो सिंगल अथॉरिटी, मतलब किसी के पास सिंगल अथॉरिटी नहीं है। इसका मतलब जैसे अगर मैं कोई डेटा जो है पोस्ट कर रहा हूँ या फिर रीड कर रहा हूँ, वो मेरा डेटा है, कोई उसको कंट्रोल नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे प्राइवेसी और सिक्योरिटी ब्लॉकचेन के हिसाब से, ब्लॉकचेन को यूज करके हम बढ़ा रहे हैं।
अगर आपको ब्लॉकचेन के बारे में ज्यादा आइडिया चाहिए दोस्तों, तो मैंने ब्लॉकचेन के ऊपर भी सेमेस्टर के ओरिएंटेड वीडियो बना रखा है, लेक्चर बना रखा है, तो आप उसको इसी प्लेलिस्ट में, जिस प्लेलिस्ट में ये आपको मिलेगा, वहां से आप एक्सेस कर सकते हो। इन द मेटावर्स विजन, instead of browsing websites, people will walk into 3D experiences, attend classes, work, shop, meet friends as avatars in real time। अब आता है एप्लीकेशंस ऑफ मेटावर्स। मैंने आपको वही चीज बताया कि मेटावर्स कहाँ कहाँ यूज हो सकता है। मेटावर्स मतलब वो जो वर्चुअल वर्ल्ड है, हम उसको पूरा ही वर्चुअली कहाँ कहाँ वर्चुअल चीजें यूज कर सकते हैं। होराइजन वर्क रूम, जैसे वीआर मेटा जो करता है, वीआर स्पेस वेयर टीम होल्ड मीटिंग, शेयर्ड व्हाइट बोर्ड, ब्रिंग फिजिकल डेस्क इनटू वीआर, वगैरह वगैरह, ठीक है। जैसे ड्रॉप बॉक्स और वगैरह वगैरह। Microsoft Mesh, mixed reality collaboration platform that let people share virtual experiences across device, train together and get remote expertise, ठीक है। देन आता है दोस्तों हमारे पास एजुकेशन में। एजुकेशन में चाइनीज यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग शेंजन बिल्ट अ वर्चुअल कॉपी इट्स ऑफ इट्स कैंपस यूजिंग यूनिटी। यूनिटी एक जो है हमारे पास एप्लीकेशन होता है जिसमें हम गेम वगैरह बनाते हैं। ब्लेंडर भी हमारे पास 3D ऑब्जेक्ट्स और हमारे पास ये बनाने में काम आता है। अगर आप बेसिकली मेटावर्स वगैरह सीखोगे और आप उसमें डायरेक्टली काम करोगे, तो आपको यूनिटी और ब्लेंडर में काम करना होता है। गेम वगैरह बनाने में भी हमारे पास यहाँ पे जो है यूनिटी काम में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्टली क्लासेस वगैरह अटेंड करने के लिए हमारे पास हम मेटावर्स का यूज कर सकते हैं। बाकी वर्चुअल लैब बेनिफिट क्या है, वर्चुअल लैब्स, ठीक है। देन आता है हमारे पास ग्लोबल क्लासरूम्स टॉट बाय द वर्ल्ड बेस्ट टीचर्स, है ना, कहीं से भी आप पढ़ सकते हो क्योंकि हमारे पास रिमोट एक्सेस है। अवतार हमने बना दिया है। हेल्थ केयर, डॉक्टर्स एंड पेशेंट्स मीट थ्रू वीआर ऑफ टेलीमेडिसिन, मतलब डॉक्टर जो है किसी चीज को कंसल्ट करना है तो वो भी हम मेटावर्स के थ्रू एक वर्चुअल वर्ल्ड में कर सकते हैं। अदर यूजर जैसे वीआर बेस्ड सर्जिकल ट्रेनिंग, डिजिटल थेरेपी, वर्चुअल नर्सेज, फैमिली विजिट्स इन वीआर, लो कॉस्ट हेल्थ केयर रिमोट रीजन, है ना। तो ये सारी चीजें सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि बेसिकली अगर मान लो रिमोट है, आप कहीं जगह, कोई ऐसी जगह है जहां पे आप पहुंच नहीं पा रहा डॉक्टर, वहां पे भी हम हेल्थ केयर ट्रीटमेंट को पहुंचा सकते हैं यूजिंग दी मेटावर्स। एंटरटेनमेंट बेसिकली दोस्तों एक वीआर प्लेटफॉर्म जिसमें लाइव शोज, कॉन्सर्ट, वर्चुअल इवेंट जो है वो परफॉर्म, जैसे अभी मान लो कि आपको जो है गुरु रंधावा का एक जो है गाना जो भी हमारे पास होता है, कॉन्सर्ट होता है, वो आपको अटेंड करना है बट बहुत महंगा है, तो आप एक वर्चुअल कॉन्सर्ट अटेंड कर सकते हो गुरु रंधावा का इन द वीआर हेडसेट। आप पहनो, डायरेक्टली आपको फील होगा, लाइव फील होगा कि हाँ भाई मैं भी कॉन्सर्ट में प्रेजेंट हूँ। डिसेंट्रलैंड, ब्लॉकचेन बेस्ड वर्चुअल वर्ल्ड वेयर यू यूज बाय सेल लैंड, आप जो है लैंड, जो वर्चुअल लैंड है वो खरीदते हो आपके वर्चुअल वर्ल्ड में, उसको बेच सकते हो, कॉन्सर्ट अटेंड कर सकते हो और एनएफटीज वगैरह को भी यहाँ पे खरीद सकते हो। आई विल रेकमेंड गाइज, अगर कोई भी बहुत इंटरेस्टेड है तो प्लीज विजिट दिस डिसेंट्रलैंड जो है, ये बेसिकली हमारे पास ऐप है। आप उसको देख सकते हो किस तरीके से ये जो है वर्क करता है, जिससे आपको बहुत फायदा मिले। वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर ये सारी चीजें हमारे पास होती है, जैसे वर्चुअल गेमिंग हो गया, वर्चुअल सिनेमा हो गया, 3D शॉपिंग मॉल्स हो गया, ऐसे स्मार्ट सिटी जैसे मेटावर्स सियोल। सियोल जो है बेसिकली एक हमारे पास जगह है। मेट्रोपॉलिटन गवर्नमेंट लॉन्च है वर्चुअल सिटी, सॉरी, वर्चुअल सिटी एक लॉन्च करती है टूरिज्म को हमारे पास यहाँ पे क्या करने के लिए, ऑफरिंग टूरिज्म, सिविक सर्विसेज एंड फेस्टिवल्स कराने के लिए बेसिकली हम मेटावर्स के थ्रू ही यहाँ पे एक वर्चुअल वर्ल्ड, वर्चुअल जो सिटी है उसको एक्सेस कर सकते हैं। एम्बेसी वगैरह, फर्स्ट कंट्री आप देख सकते हो बारबाडोस, द फर्स्ट कंट्री टू सेटअप अ वर्चुअल एम्बेसी इन डिसेंट्रलैंड, ठीक है। तो ये बहुत आगे बढ़ रहा है, धीरे धीरे करके हमारे पास यहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है। इंडस्ट्रियल डिजिटल ट्विन, इसका मतलब फैक्ट्रीज, पावर ग्रिड्स एंड इवन इंडिविजुअल मशीन पार्ट जो है वो भी हम इसका डिजिटल कॉपी या फिर डिजिटल ट्विन बनाते हैं। अब डिजिटल ट्विन क्या होता है वो हम अगले पार्ट में देखने वाले हैं। वहां पे हम उसको बना के क्या करते हैं, बेसिकली वर्चुअल वर्ल्ड में वो सारी चीजों को करते हैं जो कि फिजिकल वर्ल्ड में हो रहा है, जिससे इंजीनियर जो है वो रन कर सकते हैं रिस्क फ्री एक्सपेरिमेंट, प्रिडिक्ट फेलियर्स, train workers and collaborate remotely on the digital twin before doing anything in the real factory। अब ये कुछ एडवांटेजेस और चैलेंजेस लिखा हुआ है किसका, हमारे मेटावर्स का, वो भी देख लेते हैं। एडवांटेजेस ऑफ मेटावर्स क्या है, इमर्सिव एक्सपीरियंस, मतलब बेसिकली एक्सप्लोर इम्पॉसिबल वर्ल्ड्स एंड फील रियली प्रेजेंट, मतलब लगेगा कि हाँ भाई पूरा रियल है बट वो हम वर्चुअली देख रहे हैं। ग्लोबल सोशल करंट, कभी भी किसी से भी हम मिल सकते हैं, कांटेक्ट करके उनसे वर्चुअल स्पेस में हम हैंग आउट कर सकते हैं, मीटिंग रख सकते हैं। वर्चुअल लैब, एजुकेशन को हम रेवोल्यूशनराइज कर रहे हैं, वर्चुअल लैब्स, इंटरेक्टिव लेसन, ग्लोबल क्लासरूम, हर जगह जो है हम एजुकेशन को परफॉर्म या फिर पहुंचा पा रहे हैं। पीपल विद डिसेबिलिटीज और इन रिमोट एरियाज कैन गेट द एक्सपीरियंस इक्वल एक्सेस, हर एक इंसान को जो भी कोई भी अगर डिसेबिलिटी है, वर्चुअल विजुअली या फिर कोई भी फिजिकली हैंडीकैप्ड, कोई भी इंसान हो, उन सबको जो है वो सारे एक्सपीरियंस करने का मौका मिल रहा है जो कि वो नहीं कर पा रहा या फिर डिफिकल्टी फेस कर रहा है। और साथ ही साथ दोस्तों हमारे पास न्यू एनएफटीज जो कि नॉन फंजिबल टोकन, ये हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं।
क्रिप्टो करेंसी, वर्चुअल रियल एस्टेट खरीदना, लैंड को खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं और हमारा जो इकोनॉमी है वो हम यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। चैलेंजेस क्या है? सबसे पहला दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट चैलेंज, क्योंकि सारी चीजें डिजिटलाइज हो रही है, तो मेजर जो चैलेंज है दैट इज कॉल्ड प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। ह्यूज अमाउंट ऑफ पर्सनल डेटा, बायोमेट्रिक्स एंड बिहेवियर आर कलेक्टेड। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे क्या हो रहा है, कोई इंसान है, जैसे मान लो ये आप, ये कौन है, ये चंदू है, ठीक है, ये मान लो चंदू है। चंदू ने क्या किया, चंदू ने बेसिकली एक वीआर हेडसेट खरीदा और वीआर हेडसेट पहना। वीआर हेडसेट ने क्या किया, वीआर हेडसेट ने चंदू का एक अवतार बनाया, ठीक है, मतलब मेटावर्स ने क्या बनाया, मेटावर्स ने एक अवतार बनाया चंदू का। अब अवतार बनाने के लिए क्या चाहिए होगा, बायोमेट्रिक चाहिए होगा चंदू का, क्योंकि वो पूरा एनालाइज करके पूरा चंदू का एक मान लो जुड़वा बना देगा, डिजिटल जुड़वा बनाएगा, ठीक है। अब बायोमेट्रिक, पर्सनल डेटा, ये सारी चीजें दोस्तों हमारे पास यहाँ पे चाहिए होंगी, और इस वजह से दोस्तों यहाँ पे प्राइवेसी और सिक्योरिटी बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है। प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, ये दोनों बहुत ही मेजर पिलर है जो कि हमें सही करना पड़ेगा फॉर मेटावर्स। हेल्थ रिस्क, क्योंकि दोस्तों हम वीआर हेडसेट वगैरह आंखों में लगाते हैं तो आई स्ट्रेन, मोशन सिकनेस, हेडेक्स आ सकता है, मेंटल हेल्थ को अफेक्ट हो सकता है, और एडिक्शन भी हमारे पास यहाँ पे लग सकता है। एडिक्शन, एडिक्शन जैसे प्रॉब्लम भी किसी किसी को लत लग जाती है कि भाई मेरे को जो है फिजिकल वर्ल्ड से ज्यादा मेरे को वर्चुअल वर्ल्ड ज्यादा अच्छा लग रहा है, तो उससे आदत भी या फिर लत भी लग सकती है। हाई टेक्निकल रिक्वायरमेंट, पावरफुल पीसीज हमें चाहिए, फास्ट इंटरनेट, वेरी इंपॉर्टेंट, फास्ट इंटरनेट, एक्सपेंसिव हेडसेट आर स्टिल नीडेड फॉर मेटावर्स को बनाने के लिए। डिजिटल डिवाइड, नॉट एवरीवन कैन अफोर्ड बेसिकली, क्योंकि जो हमारा हार्डवेयर है, एक्चुअली जो हमारा मेटावर्स, जो मेटावर्स के डिवाइसेस हैं वो थोड़े, क्योंकि अभी बन रहे हैं तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, तो सबको हमारे पास अफोर्ड करना अभी थोड़ा सा महंगा है। स्पेंडिंग टू मच टाइम एज एन अवतार में रिड्यूस रियल ह्यूमन कॉन्टेक्ट, है ना। अगर आप पूरा अवतार अवतार में भी करोगे तो फिर हमारा रियल ह्यूमन कैसे होता है चीजें, उससे कांटेक्ट करना भी हमारे पास यहाँ पे दिक्कत करेगा। सुपर रियलिस्टिक एडिक्शन, वही बताया मैंने आपको, सुपर रियलिस्टिक वर्चुअल वर्ल्ड में टेक में मेक इट हार्ड फॉर यूजर्स टू लीव, मतलब एक लत सी लग जाती है, जैसे गेम वगैरह आपने देखा होगा पबजी वगैरह, उसमें क्या होता है कि बच्चों को लत लग जाती है, क्योंकि उनको इतना अच्छा लगता है उनको वर्चुअल वर्ल्ड, कि वो एक हमारे पास लत सी लग जाती है। नाउ वी विल सी व्हाट इज बेसिकली डेमो ऑफ द मेटावर्स। मेटावर्स क्या होता है, ठीक है, वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है, एक एक करके हम यहाँ पे देखेंगे कि क्या होता है। तो बेसिकली दोस्तों डेमो ऑफ मेटावर्स में वही बात है कि यूजर जो है हमारे पास वेयर अ वीआर हेडसेट, ठीक है, जैसे मेटाक्वेस्ट 2 हो गया, एक वीआर हेडसेट का नाम है। यूजर जो है वो क्या करता है, अपना अवतार बनाता है। अवतार जो है 3D कैरेक्टर होता है जो कि उसी जो इंसान है यूजर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अवतार जो है वो एक वर्चुअल वर्ल्ड में हमारे पास एंटर करता है, जैसे डिसेंट्रलैंड हो गया या फिर रोबोलॉक्स, वीआर चैट वगैरह वगैरह, या फिर होराइजन वर्ल्ड, ठीक है। इस तरीके से वर्चुअल वर्ल्ड में वो एंटर करता है। Inside the world, user can walk around, talk with other avatars, attend concert, buy virtual land, play games, join a meeting वगैरह बहुत सारे काम। पेमेंट्स आर मेड यूजिंग क्रिप्टो करेंसी और टोकन्स। टोकन्स क्या होते हैं, क्रिप्टो करेंसी क्या होता है, अगले वीडियो में देखने वाले हैं। ओनरशिप ऑफ वर्चुअल आइटम्स इज रिकॉर्डेड ऑन अ ब्लॉकचेन एज एनएफटीज, दैट इज नॉन फंजिबल टोकन। अब ब्लॉकचेन क्या होता है वो तो आप वीडियो देख लो, क्योंकि ब्लॉकचेन एक अलग सा ही हमारा कंसेप्ट है। हालांकि मैंने उसको नेक्स्ट पार्ट में भी हम इसको इंक्लूड करेंगे, और एनएफटी, क्रिप्टो करेंसी, इन सबको कैसे काम करता है, इसका पूरा आर्किटेक्चर हम अलग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। सेंसर्स वगैरह जो है वो हेड को, हैंड को, बॉडी मूवमेंट्स को ट्रैक करता है। हैप्टिक, यहाँ पे हम क्या करते हैं, हैप्टिक एआई का, हैप्टिक एआई करके जो टेक्नोलॉजी है एआई का, उसको हम यूज करते हैं फॉर रियल हमारे पास रियल क्या बोल सकते हैं हम इसको, सेंस करना, कि किस तरीके से टच कर रहा हूँ तो टच की फीलिंग आएगी। अगर मैं, मेरे को कोई किसी ने मारा तो मेरे को दर्द होगा, वैसा वाला फीलिंग हमारे पास यहाँ पे हैप्टिक एआई से आता है। देन दोस्तों आता है तीन चीजें, एक होता है एआर, एक होता है वीआर, एक होता है एक्सआर, ठीक है। अब ये एआर वीआर एक्सआर ये सब होता क्या है वो हम एक एक करके यहाँ पे देखेंगे। अंडरस्टैंडिंग एक्सटेंडेड रियलिटी, दैट इज कॉल्ड एक्सआर। एक्सआर क्या होता है, इज एन अम्ब्रेला टर्म। अम्ब्रेला टर्म का मतलब इसके अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं। वो क्या है, दैट इज बेसिकली कवर्स ऑल टेक्नोलॉजीज विच मिक्स द रियल एंड वर्चुअल वर्ल्ड, ठीक है। इट इंक्लूड थ्री मेन टाइप, वीआर, एआर एंड एमआर, ठीक है। अब एआर वीआर एमआर क्या होता है, सबसे पहले हम वो समझेंगे। वीआर क्या होता है, दैट इज कॉल्ड वर्चुअल रियलिटी, अ फुल्ली डिजिटल वर्ल्ड दैट कंप्लीटली रिप्लेसेस व्हाट यू सी, है ना।
पूरा डिजिटल वर्ल्ड जो जैसा डिसेंट्रलैंड हो गया या फिर जो भी रिक्वायर्स हेडसेट देखने के लिए इस चीज को, या इसके अंदर घुसने के लिए हमें एक हेडसेट की जरूरत पड़ेगी, जैसे ऑकुलस वगैरह हो गया या फिर मेटाक्वेस्ट हो गया। तो एक फुल्ली डिजिटल वर्ल्ड जिसको हम वर्चुअल रियलिटी बोलते हैं। ऑगमेंटेड रियलिटी क्या होता है? जब हम उस वर्चुअल या फिर डिजिटल वर्ल्ड में अपना डिजिटल इमेजेस ऑन टॉप ऑफ द रियल वर्ल्ड थ्रू द फोन और स्मार्ट ग्लासेस हम डाल देते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ऑगमेंटेड रियलिटी। जैसे पोकेमॉन हमारा गो हो गया, ठीक है। तो जैसे एडिंग डिजिटल ट्विंस। ट्विंस क्या होता है? कोई भी ऑब्जेक्ट का जो है हम डिजिटल उसका ट्विन बना के हम उसमें क्या डाल सकते हैं? वर्चुअल वर्ल्ड में डाल देते हैं, तो वो हमारा एआर हो गया। नेक्स्ट आता है हमारा एमआर, दैट इज कॉल्ड मिक्स्ड रियलिटी। ये क्या होता है? रियल और डिजिटल ऑब्जेक्ट को कोएग्जिस्ट करता है, मतलब ऑब्जेक्ट कोएग्जिस्ट एंड इंटरेक्ट टुगेदर। इसी को हम क्या बोलते हैं? एमआर, मिक्स्ड रियलिटी। इसका मतलब जब हमारा रियल ऑब्जेक्ट जो है और जो वर्चुअल या फिर डिजिटल ऑब्जेक्ट जो है जो कि वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर है, वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, उसको हम मिक्स्ड रियलिटी बोलते हैं। अब यहाँ पे देखो, वर्चुअल वीआर क्या होता है? वर्चुअल रियलिटी 100% वर्चुअल ब्लॉक्स रियल वर्ल्ड एंड फुल इमर्जन होता है। एआर क्या होता है? रियल वर्ल्ड प्लस डिजिटल लेयर होता है, एक हमारे पास फोन में हम इसको रन कर सकते हैं। एमआर क्या होता है? रियल प्लस सॉरी रियल प्लस वर्चुअल दैट कैन इंटरैक्ट विद ईच अदर। देखिए, जो मैंने आपको बताया कि जब हमारा रियल ऑब्जेक्ट जो है वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट के साथ इंटरैक्ट करता है, तो हमारा मिक्स रियलिटी हो गया। और इन तीनों को जो कवर करता है अम्ब्रेला टर्म, दैट इज कॉल्ड हमारा एक्सटेंडेड रियलिटी। क्या है? एक्सटेंडेड रियलिटी। और ये सारी जो चीजें हैं वो मेटावर्स के अंदर हमारे पास आती हैं। अब एक्सपीरियंस एक्सआर, मतलब बेसिकली हमारा एक्सआर जो है दैट इज एक्सटेंडेड रियलिटी को एक्सपीरियंस करने के लिए हमारे पास तीन चीजें चाहिए होती है। कोई भी मेटावर्स जो है हमारे पास, उसको एक्सपीरियंस करने के लिए हमें तीन चीजें चाहिए। एक है हमारा डिवाइस, एक हमारा कंटेंट जो कि हमारा वर्चुअल वर्ल्ड हो गया, और एक हमारा इंटरेक्शन। डिवाइस जैसे वीआर हेडसेट, उसका एग्जांपल आप याद रखो, ओकुलस क्वेस्ट हो गया एक, ठीक है। एचटीसी वाइव आप उसमें से याद रख सकते हो। एआर ग्लासेस हमारे पास चाहिए होंगे, जैसे होलोलेंस हो गया या फिर मैजिक लीप हो गया, या फिर कोई भी सिंपली एक स्मार्टफोन हम लोग यूज कर सकते हैं, एआर ग्लासेस की जरूरत नहीं है। कंटेंट हमारा 3D गेम्स, वर्चुअल क्लासरूम, ट्रेनिंग सिमुलेशंस वगैरह, जो भी जिसमें आपका वर्चुअल वर्ल्ड, सीधी सी बात है, कंटेंट का मतलब क्या होता है? हमारा वर्चुअल वर्ल्ड, ठीक है। वर्चुअल वर्ल्ड हो गया। इंटरेक्शन, जो आप काम कर रहे हो, जैसे हैंड कंट्रोल्स, बॉडी ट्रैकिंग, वॉइस कमांड, आई ट्रैकिंग, इवन स्मार्ट ग्लव एंड फुल बॉडी हैप्टिक सूट, ये सारी चीजें मतलब बेसिकली हमारा इंटरेक्शन इंटरेक्शन विथ वर्चुअल वर्ल्ड। इसी चीज को, इन तीनों चीज के लिए हमारे पास अगर होगा, तो हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं किसको? एक्सआर को। दैट इज कॉल्ड व्हाट? एक्सटेंडेड रियलिटी। क्या होता है ये? एक्सटेंडेड रियलिटी होता है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अब आता है एक्सआर के एप्लीकेशंस। आप देख सकते हो, मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। एजुकेशन में हम वर्चुअल लैब्स वगैरह बना सकते हैं, मेडिकल ट्रेनिंग कैंप बना सकते हैं, वर्चुअल सर्जरी कर सकते हैं। हेल्थ केयर में वही बात है कि पेन मैनेजमेंट सिस्टम बना सकते हैं। सर्जिकल कैसे एआर इन सर्जरी हम आगे पढ़ने वाले हैं, वो सारी चीजें होगा। एंटरटेनमेंट एंड गेमिंग, वीआर गेमिंग हेडसेट वगैरह बना सकते हैं, गेम्स वगैरह खेल सकते हैं। रिटेल में हमारे पास जैसे शॉपिंग मॉल में हम ट्राई कर सकते हैं क्लोथ्स को ऑन अस इन द, हम क्या कर सकते हैं, जैसे शॉपिंग करने जाते हैं, शॉपिंग करने जाते हैं तो क्या होता है दोस्तों? शॉपिंग करने जाते हैं ना, तो हम कपड़े पहनते हैं, कपड़े पहनने के लिए हम क्या करते हैं? ट्रायल रूम में जाते हैं, ट्रायल रूम में हम कपड़े पहनते हैं। ऐसे हम क्या कर सकते हैं, हम जो शॉपिंग मॉल्स हमारे वर्चुअल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है, वहां पे हमने कपड़े चूज किया और अपने डिजिटल अवतार को पहना दिया। अगर मैं उसमें अच्छा लग रहा हूँ, तो मेरे को आइडिया लग जाएगा कि मैं रियल में भी अच्छा लगूंगा। तो रिटेल ट्राई ऑन वगैरह में हम इसको यूज कर सकते हैं, ट्राई ऑन क्लोथ वर्चुअली। टूरिज्म वगैरह में कोई भी चीज, जैसे मान लो आपको दोस्तों वियतनाम घूमना है, ठीक है। तो वियतनाम घूमने के लिए आपको मान लो वहां पे होता है फॉर एग्जांपल दनांग। तो दनांग में हमारे पास मान लो आपको एक जगह घूमनी है, तो घूमने के लिए हमारे पास यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम उसको हम पूरा वर्चुअली हम उसको टूर कर सकते हैं, उसको चीजें देख सकते हैं, म्यूजियम वगैरह जो भी सारी चीजें होती है उसको हम यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, है ना। तो बेसिकली ये सारी चीजें हमारे पास यहाँ पे होती है, आप इसको गो थ्रू कर सकते हो। देन इंजीनियरिंग और डिजाइनिंग में हमारे 3D मॉडल वगैरह बनाने में, आप इंजीनियरिंग वगैरह, फैक्ट्री सिमुलेशन, आर्किटेक्चर, मिलिट्री में जैसे पायलट ट्रेनिंग, कॉम्बैट सिमुलेशन वगैरह भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। अब एक्सआर मतलब एक्सटेंडेड रियलिटी का हम यहाँ पे सोशल गुड में कैसे इस्तेमाल करें? एम्पैथी ट्रेनिंग, जैसे मान लो हमारे पास यहाँ पे वीआर एक्सपीरियंसेस कैन पुट अ यूजर इन समवन एल्स शूज, हेल्पिंग देम अंडरस्टैंड रेसिज्म, रेफ्यूजी लाइफ। बेसिकली क्या होता है कि जैसे मान लो कि किसी को, बेसिकली किसी इंसान को आप दूसरे पर्सपेक्टिव में रख के देखोगे कि किस तरीके से लगता है। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे पास पर्सन वन है, ये जो है दिस इज बेसिकली पर्सन वन, और ये जो है हमारे पास यहाँ पे मैं मान लेता हूँ पर्सन टू है, ये जो है
PWD, पर्सन विथ डिसेबिलिटी मान लो, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, ये हमारा P2 है, तो P1 को रियलाइज करवाएंगे हाउ P2 फील्स, किस तरीके से, जब वो P2 की तरह बन के देखेगा, जब वो P2 की तरह बन के वर्चुअल वर्ल्ड में बनेगा और वो देखेगा, रियलाइज करेगा, फील करेगा कि किस तरीके से हमारा P2 फील कर रहा है और किस तरीके से वो जिंदगी जी रहा है इतना ज्यादा। डिसेबिलिटी एक्सेस, इसका मतलब हमारे पास क्या होता है, विजुअली इम्पेयर्ड पीपल कैन यूज ऑडियो हैप्टिक एक्सआर। मेंटल हेल्थ, पीआर थेरेपी इज यूज्ड टू ट्रीट एंजाइटी वगैरह। डिजास्टर ट्रेनिंग, फर्स्ट रेस्पॉन्डर्स प्रैक्टिस रेस्क्यू ऑपरेशंस इन द सेफ वर्चुअल एनवायरनमेंट। पहले जो है रेस्क्यू ऑपरेशन हम वर्चुअल एनवायरनमेंट में करेंगे, वर्चुअल वर्ल्ड में करेंगे, उसके बाद हम रियल वर्ल्ड में जाके हमारा रेस्क्यू या फिर डिजास्टर मैनेजमेंट चीजें करने करेंगे। कल्चरल हेरिटेज, ये सब आप देख सकते हो, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। वर्किंग विद एक्सआर, सबसे पहली बात दोस्तों, व्हेन वर्किंग विद एक्सआर, अ डेवलपर और अ डिजाइनर टिपिकली फॉलोज दिस स्टेप। सबसे पहले हमारे पास आइडिया जनरेशन, कि किस तरीके से क्या प्रॉब्लम वो सॉल्व करना चाहता है हमारे एक्सटेंडेड रियलिटी का यूज करके। फिर स्टोरी बोर्डिंग, इसका मतलब वो पूरा जो है जर्नी या फिर सीन स्केच करेगा, किस तरीके से क्या क्या चीजें मेरे दुनिया में, मेरे वर्चुअल वर्ल्ड में रहेगी। 3D मॉडलिंग करेगा, इसका मतलब वो एसेट या फिर हमारे पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स बनाएगा, डिजिटल ऑब्जेक्ट जो है वो बनाना चालू करेगा, जो कि मेरे वर्चुअल वर्ल्ड में रहने वाला है। डेवलपमेंट, बेसिकली कोड करेगा, किस तरीके से जो है हमारे पास यहाँ पे मेक दी वर्चुअल वर्ल्ड, है ना। फिर हमारा इंटरेक्शन डिजाइन, इसका मतलब डिसाइड किस तरीके से हमारा यूजर है वो मूव करेगा या फिर पॉइंट्स को ग्रैब करेगा, जो भी सारी चीजें, जो भी एक्शंस वगैरह जो है वो हमारे पास यहाँ पे डिसाइड होगा। टेस्टिंग, मतलब बेसिकली हम कस्टमर्स के हिसाब से उनको टेस्ट करेंगे, मोशन सिकनेस तो नहीं आ रहा, परफॉर्मेंस कैसा है, वो सारी चीजें होंगी। एंड लास्टली हमारा डिप्लॉयमेंट होगा, हम डिप्लॉय करेंगे, पब्लिश करेंगे ओकुलस स्टोर वगैरह में या फिर ऐप स्टोर में, जिससे वो एक्सपीरियंस दोस्तों कर पाए। डिजाइन थिंकिंग विद एक्सआर, इसका मतलब ये क्या होता है कि वही बात है, एम्फसाइज, डिफाइन, आइडिएट एंड प्रोटोटाइप एंड टेस्ट, वही मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। मेक मेकिंग अ मार्क, इसका मतलब क्या होता है कि क्रिएटिंग समथिंग यूनिक एंड मेमोरेबल। इसका मतलब दोस्तों हमारा जो मेटावर्स है, जो हमारा मेटावर्स है, ठीक है, दैट इज बेसिकली डेवलपिंग टेक्नोलॉजी। तो वी नीड न्यू आइडियाज, जिससे वो डेवलप होके हम क्या करें, कंट्रीब्यूट कर पाए, कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी। हम ऐसा क्या चेंज ला सकते हैं यूजिंग दिस टेक्नोलॉजी, जिससे हम अपने सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर पाए। उसके लिए हम एक रियल वर्ल्ड को सॉल्व रियल प्रॉब्लम, है ना। यूज द मीडियम प्रॉपरली, जो मीडियम आप यूज कर रहे हो उसको अच्छे से प्रॉपर, मतलब किस तरीके से। एक्सआर शुड एड वैल्यू दैट 2D स्क्रीन कैन नॉट प्रोवाइड, है ना, जो 2D स्क्रीन है या फिर वेब 2.0 है, वो जो चीज नहीं दे पा रही है, हमारा एक्सआर वो चीज देना चाहिए। स्टोरी टेलिंग, इसका मतलब जो है हमारे पास जो चीजें इन्वॉल्व है, यूजर किस तरीके से इन्वॉल्व होगा हमारे वर्चुअल वर्ल्ड के साथ, वो सारी चीजें हमारे पास होना चाहिए। आइटरेट करना है, मतलब टेस्ट, रिफाइन एंड टेस्ट अगेन, है ना। देन एक्सेसिबिलिटी, मेक श्योर पीपल विद डिफरेंट डिसेबिलिटीज कैन यूज द एक्सआर एक्सपीरियंस। डिजाइनिंग ऑफ हमारे पास एक्सआर क्या होता है, कंफर्ट फर्स्ट, है ना, अवॉइड सडन कैमरा मूवमेंट्स वगैरह वगैरह। स्पेशल यूआई, मेन्यूज एंड बटन जो है वो 3D स्पेस में एग्जिस्ट करनी चाहिए। विजुअल हायरार्की, हम लोग लाइट, कलर एंड मोशन का अच्छी तरीके से इस्तेमाल करेंगे, जिससे हमें एक विजुअल हायरार्की दिखे। इसके लिए ऑडियो ऑडियो हमारे पास यहाँ पे होना चाहिए। 3D स्पेशल साउंड इज क्रूशियल, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस, ठीक है, ये किस तरीके से होना है, इसको हम क्या करते हैं, डिसाइड करना है कि किस तरीके से हमारा जो ह्यूमन है वो हमारा कंप्यूटर, मतलब वर्चुअल वर्ल्ड के साथ एग्जिस्ट या फिर इंटरेक्ट करेगा। वो सारी चीजों को हम यहाँ पे मेंटल मॉडल वगैरह वगैरह हम यहाँ पे देखते हैं, मेंटल मॉडल वगैरह वगैरह को हम यहाँ पे डिसाइड करते हैं, राइट। देन यहाँ पे हमारे पास दोस्तों कुछ चीजें हैं, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे सेटिंग अप एक्सआर वीआर। हमारे पास दो चीजें होती है एक्सआर को, मतलब एक्सटेंडेड रियलिटी को सेटअप करने के लिए। एक होता है हमारे पास यहाँ पे दोस्तों, अ, एक होता है हमारे पास यहाँ पे वीआर हेडसेट, और एक होता है हमारा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। बेसिकली हमारा हार्डवेयर में क्या होता है, वीआर और एआर हेडसेट हो गया, ठीक है, और पावरफुल पीसी या फिर स्मार्टफोन हो गया। सॉफ्टवेयर जैसे यूनिटी हमारे पास जैसे कुछ इंजन है, या फिर अनरियल इंजन हो गया, एआर किट हो गया एप्पल का, एआर टूल किट हो गया, मास्क, STIR, वुफोरिया, वेबएक्सआर, ये सब आप नाम याद रख सकते हो। एआर वीआर इन मेटावर्स, बेसिकली नॉट इन मेटावर्स बट दे आर मेन डोरवे इनटू दिस। वीआर जो है वो बेसिकली क्या करता है, हमारे पास यूजर फुल्ली स्टेप इनटू द मेटावर्स के लिए हमारा वीआर इंपॉर्टेंट होता है। और एआर क्या करता है, ब्रिंग्स पार्ट ऑफ मेटावर्स इनटू द रियल वर्ल्ड। एंड एमआर क्या करता है, लेट्स वर्चुअल एंड रियल ऑब्जेक्ट ट्रूली इंटरैक्ट, जो कि मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करके आ चुका हूँ। तो एक्सआर और मेटावर्स जो है वो क्या करता है, कंबाइंस persistent virtual world with seamless real world integration supported by AI, blockchain and 5G
या फिर 6G नेटवर्किंग, मतलब इसका मतलब फास्ट नेटवर्क, फास्ट इंटरनेट आप कह सकते हो, ठीक है। ये सारी चीजों को मिलाकर हम क्या कर सकते हैं, एक सीमलेस रियल वर्ल्ड इंटीग्रेशन वर्चुअल वर्ल्ड को इंटीग्रेट कर सकते हैं। XR क्यों हमारे पास इंपॉर्टेंट है मेटावर्स के लिए दोस्तों, ये भी हमारा एक इंपॉर्टेंट है, बिकॉज द मेटावर्स वुड बी जस्ट अनदर वेबसाइट, है ना, मेटावर्स एक वेबसाइट ही बन जाएगा। XR जो है वो क्या करता है, प्रेजेंस प्रोवाइड कर रहा है, फीलिंग ऑफ बीइंग देयर प्रोवाइड कर रहा है, एम्बॉडीमेंट, कंट्रोलिंग एंड अवतार, स्पेशियल इंटरेक्शन, मूविंग एंड ग्रैबिंग थिंग्स, ये सारी वर्चुअल वर्ल्ड में जो हम चीजें कर पा रहे हैं जिससे मेटावर्स फील रियल, ये सारी चीजें हम XR की मदद से ही कर पा रहे हैं। नाउ हाउ टू बिल्ड अ मेटावर्स, बिल्ड कैसे हमारे पास एक मेटावर्स को किस तरीके से हम बना सकते हैं, उसको हम यहाँ पे देखने वाले हैं। दोस्तों मेटावर्स को बनाने के लिए सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे आता है नेटवर्किंग। द मेटावर्स डिपेंड ऑन इंटरनेट, वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। हमारे पास जो मेटावर्स है, यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो मेटावर्स है दोस्तों, वो बेसिकली हमारे पास ब्लॉकचेन, AI, क्लाउड कंप्यूटिंग प्लस फास्ट इंटरनेट, इन चीजों से लेकर बना है। अगर इनका मदद मिलेगा, किसका, ब्लॉकचेन का, AI का, फास्ट इंटरनेट का, और हमारे पास क्लाउड कंप्यूटिंग का, ये सारी चीजें अगर दोस्तों मेटावर्स को मिलेगी तो मेटावर्स जो है वो फील गुड हो जाएगा, उसका मजा आ जाएगा उसको, ठीक है। तो मेटावर्स मैंने आपको जैसे कि बताया कि डिपेंड्स ऑन इंटरनेट, सो एवरी अवतार एक्शन मूवमेंट मस्ट ट्रेवल ओवर द इंटरनेट। जिस तरीके से वो लगे कि हमारे पास यहाँ पे देयर आर थ्री टर्म्स इन मेटावर्स स्टूडेंट मस्ट अंडरस्टैंड। एक होता है बिट रेट, बिट रेट क्या होता है, कंप्यूटर कैन नॉट सेंड ऑल बिट्स एट वंस, इट सेंड्स देम वन आफ्टर अनदर ओवर टाइम। तो बिट रेट क्या होता है, बिट रेट बेसिकली होता है, द बिट रेट इज द नंबर ऑफ बिट्स पर सेकेंड, ठीक है। अर्ली इंटरनेट वर्ल्ड जो है हमारे पास 75 बिट्स पर सेकेंड होता था, बट टूडेज कनेक्शन जो है वो हमारे पास एमबीपीएस में होता है, तो जीबीपीएस और इवन सीबीपीएस में भी हमारे पास होने लगा है, हमें और ज्यादा चाहिए। और 10 एमबीपीएस लाइन ट्रांसफर्स 10 मिलियन बिट्स पर सेकेंड, है ना। बैंडविड्थ क्या होता है, बैंडविड्थ इज बेसिकली मैक्सिमम बिट रेट कनेक्शन कैन सपोर्ट, 100 एमबीपीएस कनेक्शन हैज 100 एमबीपीएस ऑफ बैंडविड्थ, है ना। ब्रॉडबैंड एटलीस्ट 256 केबीपीएस, एक बेसिक इंटरनेट यूज हमारे पास यहाँ पे होता है। वॉचिंग एचडी वीडियो, वीडियो कॉल्स, ऑनलाइन गेमिंग नीड मच हायर बैंडविड्थ, ठीक है। तो मेटावर्स को भी ये सारी चीजें हमारे पास चाहिए। एक्सपीरियंस में नीड हंड्रेड्स ऑफ एमबीपीएस टू स्ट्रीम हाई रेजोल्यूशन 3D वर्ल्ड। लेटेंसी इज द टाइम डेटा takes to reach its destination and come back, है ना, मेजर्ड इन मिली सेकेंड, पहली बात तो, ठीक है। तो बेसिकली डेटा को अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच के वापस आने में जितना टाइम लगता है उसको हम लोग लेटेंसी बोलते हैं। अगर हमारे पास लो लेटेंसी है तो हमारे पास यहाँ पे फास्टर रेस्पॉन्स है, मतलब एक्सपीरियंस ज्यादा अच्छा है, मतलब बढ़िया चीज है। अब अगर मान लो कि ज्यादा हाई लेटेंसी है तो फास्टर रेस्पॉन्स नहीं है, तो हमारा एक्सपीरियंस यहाँ पे खराब हो जाएगा। तो रियल टाइम एक्सआर डिमांड्स वेरी लो लेटेंसी अंडर 20 मिली सो दैट अवतार मूव्स मूवमेंट योर हेड मूव, है ना। जिस तरीके से हमारा मुंडी घूमता है, मतलब हमारा दिमाग या फिर कह सकते हैं हमारा जो हेड है वो मूव करता है रियल वर्ल्ड में, उस तरीके से हमें फील हो। इंटरनेट स्पीड इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बैंडविड्थ एंड लेटेंसी, हमें लो लेटेंसी और हाई बैंडविड्थ चाहिए। High bandwidth without low latency still feels slow because each packet takes long time to arrive. Why networking is hard in metaverse? Very high bandwidth हमें बेसिकली होता है और वेरी लो लेटेंसी हमें चाहिए होता है, ठीक है ना। हमें ज्यादा बैंडविड्थ चाहिए और हमारे पास लो लेटेंसी चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे वो चीज लिख भी देता हूँ। हमारे पास मेटावर्स को जो है, मेटावर्स नीड्स हाई बैंडविड्थ, हाई बैंडविड्थ प्लस लो लेटेंसी, लो लेटेंसी। लो लेटेंसी का मतलब क्या होता है, डेटा को अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच के वापस आने में जो समय लगता है वो। और अब बैंडविड्थ क्या होता है कि बेसिकली हमारे पास मैक्सिमम बिट रेट कितना है जो कि हमारा कनेक्शन सपोर्ट कर सकता है, वो होता है हमारा बैंडविड्थ, ठीक है। अब वही चीज है हमारे पास यहाँ पे कंप्यूटिंग, नेक्स्ट आता है हमारे पास, ये तो हो गया इंटरनेट स्पीड हमारे पास इंपॉर्टेंट है, केस स्टडी आप इसको पढ़ सकते हो, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे आता है हमारा कंप्यूटिंग। देखो इंटरनेट के बारे में हमने नेटवर्किंग पढ़ लिया, अब हमारे पास आता है सेकंड कंप्यूटिंग। कंप्यूटिंग का मतलब क्या होता है, डेटा तो हमारे पास मेटावर्स में बहुत ज्यादा आ रहा है, इसको कंप्यूट कैसे करें। ऑपरेटिंग वर्चुअल वर्ल्ड इज नॉट ओनली अबाउट सेंडिंग डेटा, द डेटा मस्ट बी ऑल्सो प्रोसेस्ड, ठीक है। दिस जॉब इज दिस इज द जॉब ऑफ सीपीयू या फिर जीपीयू, ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट या फिर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, टुगेदर कॉल्ड कंप्यूट।
तो हमारे पास जैसे हम क्लाउड कंप्यूटिंग का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं लोकल कंप्यूटिंग मतलब ईच यूजर डिवाइस जो है डज द हैवी वर्क अपने जो है डिवाइस साइड में ही, बट यहाँ पे लो एंड डिवाइस के लिए जो है लिमिट कर देता है, मतलब अच्छे से प्रोसेस नहीं कर पाता। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, क्लाउड या फिर डेटा सेंटर कंप्यूटिंग इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब बिग सर्वर्स डू द वर्क एंड स्ट्रीम द रिजल्ट टू द यूजर, लाइक गूगल स्टेडिया या फिर Amazon लूना। दिस अवॉइड्स हार्डवेयर बैरियर्स बट इंट्रोड्यूसेस नेटवर्क लेटेंसी। ठीक है। डिसेंट्रलाइज कंप्यूटिंग थर्ड ऑप्शन, इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे देयर आर बिलियंस ऑफ फोन्स पीसीज कंसोल सेटिंग आइडल, व्हाई नॉट बोरो देयर अनयूज्ड प्रोसेसिंग पावर। जो डिवाइसेस दोस्तों यूज नहीं हो रही है उनका प्रोसेसिंग पावर को हम बोरो करके उसको यूज कर सकते हैं, जिससे हमारे पास डिसेंट्रलाइज कंप्यूटिंग हो पाए। तो ये एक छोटा सा आइडिया है, आप इसको यूज कर सकते हो, पढ़ भी सकते हो, इंपॉर्टेंट ज्यादा नहीं है। देन आता है दोस्तों हमारा वर्चुअल वर्ल्ड इंजन। ये क्या होता है दोस्तों, वर्चुअल वर्ल्ड इंजन या फिर हम गेमिंग इंजन भी इसको बोलते हैं। ये एक सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क है दैट डिफाइंस द रूल्स ऑफ वर्चुअल यूनिवर्स, जैसे फिजिक्स, ग्राफिक्स, साउंड, लॉजिक, नेटवर्किंग एंड मेमोरी। ये सारी चीजों को एक वर्चुअल वर्ल्ड जो डिफाइन करती है, उसके रूल्स को जब डिफाइन करते हैं हम इसको, इस फ्रेमवर्क को, सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क को, जो कि हमारा इन सारी चीजों का जो है रूल्स डिफाइन करती है, उसको हम वर्चुअल वर्ल्ड इंजन बोलते हैं। क्यों ये हमारे पास यहाँ पे चाहिए होता है दोस्तों, अगर मैं इसकी बात करता हूँ दोस्तों, बेसिकली ये जो है हमारा पूरा जो है गेम्स को या फिर मेटावर्स को मैनेज करता है। पॉपुलर गेम इंजन जैसे यूनिटी हो गया, अनरियल इंजन हो गया, ये दोनों को आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। दीज इंजन प्रोवाइड बिल्ट इन 2D 3D फिजिक्स, लाइटिंग, साउंड, मल्टीप्लेयर नेटवर्किंग एंड एआई टूल्स, राइट। इंटीग्रेटेड वर्चुअल वर्ल्ड प्लेटफॉर्म जैसे रोबलोक्स और फोर्टनाइट वगैरह, ये आप यूज कर सकते हो। प्लेटफॉर्म जो है वो अपने आप ही इनका जो है वर्चुअल इंजन बना हुआ है। इंटरऑपरेबिलिटी क्या होता है, मेकिंग थिंग्स वर्क अक्रॉस द डिफरेंट वर्ल्ड, है ना। इसका मतलब दोस्तों हमारे पास यहाँ पे अलग अलग चीजें, जो चीजें खरीदना है, बेचना है, वो सारी चीजें किस तरीके से वर्क करती है हमारे मेटावर्स के अंदर, उसको हम देखने के लिए यहाँ पे इंटरऑपरेबिलिटी का मतलब यही होता है कि मेकिंग थिंग्स वर्क अक्रॉस डिफरेंट वर्चुअल वर्ल्ड। इसका मतलब हम जो है एक्सचेंज कह सकते हैं, एग्जाम्पल एक्सचेंज ऑफ डिजिटल ऑब्जेक्ट्स इन मेटावर्स। ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेटावर्स में हम बिजनेस करना चाहते हैं तो हमें करेंसी का भी एक्सचेंज करना पड़ेगा। क्यों ये हार्ड है, बिकॉज ये सिर्फ डेटा के बारे में नहीं है। वर्चुअल थिंग्स आर नॉट फिजिकल, दे आर जस्ट डेटा। तो इसको हैंडल करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हार्ड है। इंटरऑपरेबिलिटी इसलिए हार्ड है। इन 3D थिंग्स हैव शेप, एनिमेशन, फिजिक्स एंड बिहेवियर, ऑल ऑफ विच मस्ट बी अंडरस्टूड बाय द नेक्स्ट वर्ल्ड, है ना। तो ये सारी चीजें हमारे पास यहाँ पे चाहिए होती है। तो ये आप थोड़ा सा पढ़ सकते हो। हार्डवेयर के बारे में हम ऑलरेडी देख चुके हैं, तो आप इसको गो थ्रू कर सकते हो, तो ज्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं है, ठीक है ना। नाउ हमारे पास यहाँ पे आता है नेक्स्ट, ये आप देखो कुछ केस स्टडीज हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, तो हम इसको लीव कर रहे हैं। बिल्कुल आप इसको छोड़ भी सकते हो, अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप थोड़ा गो थ्रू कर सकते हो, ठीक है। देन आता है हमारा ब्लॉकचेन एंड द मेटावर्स। ठीक है। हालांकि ब्लॉकचेन को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अलग ही हम प्लेटफॉर्म में, बट मैं चाहता हूं कि मैं आपको यहाँ पे गो थ्रू दे दूं, जिससे हम नेक्स्ट वीडियो में ब्लॉकचेन की सहायता से बहुत सारी चीजों को समझ पाए। सबसे पहली बात तो हम समझ लेते हैं व्हाट इज ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन का जो बिटकॉइन का सबसे पहला बात हुआ था, दैट इज हमारे पास सतोशी नाकामोटो ने ये चीज दी थी। तो इज अ स्पेशल डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस, पहली बात तो। इंस्टेड ऑफ वन कंपनी कीपिंग अ रिकॉर्ड, थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर्स, जिसे हम नोट्स बोलते हैं, कीपिंग आइडेंटिकल कॉपीज। एवरी ट्रांजैक्शन इज वेरीफाइड बाय द नेटवर्क एंड स्टोर्ड इन इनक्रिप्टेड ब्लॉक्स चेन टुगेदर इन टाइम ऑर्डर। इसका मतलब क्या होता है, इट्स अ डिस्ट्रीब्यूटेड decentralized network where data is stored cryptographically। ठीक है, याद रखना। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, हमारे पास बेसिकली क्या करते हैं, हम डेटा को ब्लॉक्स में तोड़ते हैं या फिर ब्लॉक्स बनाते हैं डेटा का, और हर एक ब्लॉक का जो है बेसिकली कुछ हैश होता है। हैश मतलब बेसिकली एड्रेस होता है, और ये जो है हमारे पास दूसरे ब्लॉक से लिंक होता है। ठीक है, दूसरे ब्लॉक से लिंक होता है, जिसमें इसका जो एड्रेस है वो इसमें भी स्टोर होगा। ऐसे करके करते हमारे पास यहाँ पे होता है। तो अगर यहाँ पे कुछ भी छेड़खानी हम करते हैं इस ब्लॉक में, तो इसका पूरा एड्रेस चेंज हो जाएगा, और ये पता चल जाएगा कि यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ी हमारे पास यहाँ पे हुई है। ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पे हो गया। किस तरीके से हमारे पास होता है, यहाँ पे मान लो ये हमारा ब्लॉक है, ये हमारा वापस एक ब्लॉक है, ये हमारा वापस एक ब्लॉक है, ये हमारा वापस एक ब्लॉक है। तो यहाँ पे ये ट्रांसपेरेंट, इम्यूटेबल
मतलब डेटा को एक बार अगर हमने डाल दिया, इट कैन नॉट बी ऑल्टर्ड। डिसेंट्रलाइज, नो सिंगल कंपनी, मतलब कोई एक राजा नहीं है, कंपनी कंट्रोल्स एवरीथिंग। ट्रस्टलेस, यू डू नॉट नीड टू ट्रस्ट अ पर्सन, बिकॉज सारा चीज हमारे पास मैथ पे ट्रस्ट करना है, बिकॉज यहाँ पे हम क्या ट्रस्ट करते हैं बेसिकली दोस्तों, हम यहाँ पे माइनिंग करते हैं। क्या करते हैं? माइनिंग करते हैं कोई भी ब्लॉक को बनाने के लिए। टू क्रिएट अ ब्लॉक वी हैव टू माइन इट बाई सॉल्विंग अ वेरी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन, मैथमेटिकल प्रॉब्लम। परमिशनलेस, इसका मतलब एनीवन कैन ज्वाइन और अपना ट्रांजेक्शन वगैरह कर सकता है। ट्रांसपेरेंट पब्लिक रिकॉर्ड्स होता है, इनक्रिप्टेड डेटा हमारे पास यहाँ पे होता है। बिल्ट फॉर डिजिटल ओनरशिप, परफेक्ट फॉर वर्चुअल गुड्स, है ना, वर्चुअल गुड्स को जो कि हमारा वर्चुअल वर्ल्ड में मेटावर्स में यूज होगा, उसमें ट्रांजेक्शन करने के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। देन आता है डिसेंट्रलाइज्ड एलिमेंट्स ऑफ ब्लॉकचेन ऑफर स्टोरेज। बेसिकली ब्लॉकचेन क्या क्या ऑफर करता है? स्टोरेज ऑफर करता है, आईपीएफएस वगैरह से हम स्टोरेज कर सकते हैं। ट्रस्ट, सिक्योरिटी, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, ये बेसिकली हमारे पास क्या होती है, मैं वो भी आपको बता देता हूँ, हालांकि नेक्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया करेंगे इसको भी। ये क्या होता है बेसिकली दोस्तों? सेल्फ एग्जीक्यूटिंग हमारा एक कोड होता है, ठीक है। जनरली हम इसको सॉलिडिटी वगैरह जो लैंग्वेज है उसमें लिखते हैं। क्या होता है दोस्तों, हमारे पास मान लो कि कंडीशन होती है कोई, वो कंडीशन अगर मेट होगी तो ट्रांजैक्शन अपने आप हो जाएगा। अगर हमारा जो कंडीशन है वो फॉल्स है, सक्सेसफुल, ठीक है, ट्रांजेक्शन होगी, वरना नहीं होगी। तो इसी को हम ब्लॉकचेन में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हम बनाते हैं जिससे जो है टैंपर प्रूफ हम लोग यहाँ पे ट्रांजेक्शन को कर पाए। जब भी हमारे पास कोई भी कंडीशन जो है हमने लिख रखा है वो मेट होगा, मतलब बेसिकली मान लो कि फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, हमारे पास यहाँ पे कोई कंपनी है, ठीक है। कंपनी ने बोला है कि अगर जो मैन्युफैक्चरर है वो मेरे को 20 रुपए भेज देगा, तब जाके मैं उसका सामान जो है वो शिप करूंगा। तो जैसे ही कंडीशन हमारा 20 रुपए फुलफिल होगा, तो हमारा वापस डायरेक्टली शिपिंग जो है वो चालू हो जाएगा, अपने आप शिपिंग जो है वो प्रोसेस हो जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। हम इसके लिए लिख सकते हैं निक जाबो, निक जाबो, शायद यही स्पेलिंग है। इन्होंने सबसे पहला हमारे पास स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखा था। किसके लिए? हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सबसे पहले लिखा था डिजिटल वेंडिंग मशीन के लिए। किसके लिए? डिजिटल वेंडिंग मशीन का एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट निक जाबो ने लिखा था। सबसे पहला स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हमारा ये था, ठीक है। नाउ गाइस, जस्ट अ सेकंड, जस्ट अ सेकंड गाइस, जस्ट अ सेकंड। ये हो गया, यस, ओके। नाउ वही बात है, ब्लॉकचेन यूज केसेस हमारे पास यहाँ पे कहाँ कहाँ ब्लॉकचेन यूज होता है। एनएफटीज वगैरह में, नॉन फंजिबल टोकन, ये क्या होता है दोस्तों, हम अगले वीडियो में देखने वाले हैं, तो आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा आइडिया ले लो। प्रोवाइड यूनिक इमोटेबल प्रूफ ऑफ ओनरशिप एंड वर्चुअल आइटम्स, बेसिकली हम यहाँ पे यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं। क्रिप्टो करेंसी बेसिकली एक ग्लोबल डिजिटल करेंसी जैसा बिटकॉइन और इथरम, जो कि हम लोग ट्रेडिशनल मनी जो हमारे पास कैश वगैरह होता है उसको हटा के हम डिजिटल करेंसी लाते हैं। सेल्फ आइडेंटिटी ऑथेंटिकेशन, ब्लॉकचेन बेस्ड डिजिटल आईडीज जो है वो वेरीफाई यूजर एज, आइडेंटिटी, रेपुटेशन विदाउट रिवीलिंग द प्राइवेट डिटेल्स। देन आता है बिटकॉइन और इथरम। ये क्या है? दो हमारे क्रिप्टो करेंसीज हैं। द फर्स्ट पॉपुलर बिटकॉइन ब्लॉकचेन हमारे पास यहाँ पे है, कॉस्ट फॉर फोकस्ड ऑन डिजिटल मनी। माइनर्स जो है अर्न बिटकॉइन फॉर वेरीफाइंग ट्रांजेक्शन। बिटकॉइन के बाद इथरम आता है जो कि बेसिकली स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को सपोर्ट करता है, और इनके जो हमारे फाउंडर थे वाइटलिक ब्यूटरिन, ठीक है। और बिटकॉइन का फाउंडर कौन था? बिटकॉइन के फाउंडर हमारे पास सतोशी नाकामोटो ही है। और हमारा इथरम के फाउंडर कौन है? स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में वाइटलिक बुटरिन। इन्होंने बेसिकली इथरम दिया था जो कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से ट्रांजेक्शन जो है करवा सकते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। अब डी एप्स और डाउस क्या होता है? डी एप बेसिकली डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन होते हैं। एप्लीकेशन में या फिर एप्स, वेबसाइट जो कि ब्लॉकचेन के ऊपर रन करती है, वेब 3.0 के ऊपर रन करती है, इंस्टेड ऑफ सेंट्रल सर्विस। इसका मतलब सेंट्रलाइज नहीं होता, कोई सिंगल अथॉरिटी नहीं होता, अलग अलग जो यूजर्स है वो अपना अपना ओन करते हैं उसको, तो वो हमारा डी एप्स होते हैं। और डाउ क्या होता है? दैट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशंस। ये क्या होता है? कम्युनिटी ओन्ड ऑर्गेनाइजेशंस गवर्न बाय स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो कि कम्युनिटी ओन है और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से हम उनको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, इसका मतलब जो ट्रांजेक्शन वगैरह है वो हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से हो रही है। अब ब्लॉकचेन को जो है हमें इंप्लीमेंट करना है, तो हम क्या टेक स्टैक यूज कर सकते हैं वो लिखा हुआ है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एचटीएमएल, सीएसएस, वेब सॉकेट, वेब3 जेएस, सॉलिडिटी मैंने आपको जैसे बता दिया। इथरम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखने के लिए रस्ट यूज कर सकते हैं, हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। ऑब्स्टैकल्स इन ब्लॉकचेन, हमारा स्पीड और कॉस्ट, क्योंकि दोस्तों बहुत स्लो होता है, क्योंकि हमें माइनिंग यहाँ पे करनी पड़ती है, एक मैथमेटिकल इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ता है कोई भी ट्रांजेक्शन को फुलफिल करने के लिए, तो हमारे पास स्लो होता है और कॉस्ट बहुत ज्यादा लग जाता है। एनर्जी यूज बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ज्यादा यूज होता है। कोई भी बिटकॉइन माइनिंग यूजेस ह्यूज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी।
लीगल रिकॉग्निशन, जो डाउज है and स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स आर नॉट येट रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ इन मेनी कंट्रीज, ठीक है। स्कैम्स एंड फ्रॉड्स लोग कभी कभी हो जाता है, फेक एनएफटीज, रग पुल्स एंड हैक्स आर कॉमन इन दिस ब्लॉकचेन। 5 व्यूज ऑफ ब्लॉकचेन मेटावर्स में क्या हो सकता है दोस्तों, हमारे पास मेटावर्स में 5 व्यूज ब्लॉकचेन का कहाँ कहाँ हो सकता है। एक होता है हमारा वेस्टफुल ट्रेंड, some see it as just hype and speculations. Cultural shift, even it is not perfect, it brings rights to users and developers. ये कुछ कुछ points हैं. It will play a key role in some experience but not dominate everything. It can break Apple and Google's grip to disruptor. Basically ये आएगा तो हमारे पास यहाँ पे Apple और Google का जो इन्होंने बना रखा है वो हमारे पास यहाँ पे हट सकता है। And essential, the true open metaverse cannot exist without blockchain. तो basically metaverse अगर हमें चाहिए तो हमें ब्लॉकचेन की जरूरत पड़ेगी, बिकॉज हमें ब्लॉकचेन मेटावर्स में हमें क्या चाहिए, मैंने आपको बताया था, हमें मेटावर्स में चाहिए सिक्योरिटी, हमें यहाँ पे सिक्योरिटी चाहिए, है ना। और हमें चाहिए प्लस यहाँ पे ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन चाहिए, और ट्रांजैक्शन के लिए हमें क्या चाहिए होगा, एनएफटी चाहिए होंगे। और एनएफटी किसका पार्ट है, हमारा ब्लॉकचेन का पार्ट है। तो बिना ब्लॉकचेन के हम मेटावर्स को कभी जो है इम्प्लीमेंट या फिर उसको सही बना ही नहीं पाएंगे, तो हमें ब्लॉकचेन की जरूरत जरूर पड़ेगी। एंड दोस्तों इसी के साथ ये बेसिकली हमारा फाइनल समरी है, आप इसको गो थ्रू कर सकते हो। एंड दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। हमने पूरा जो है ए टू जेड यहाँ पे मेटावर्स का पहला पार्ट भी खत्म करा है। तो आई होप यू एंजॉयड दिस पर्टिकुलर लेक्चर। आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा, हमने बहुत कुछ जानने को मिला होगा। क्या है ये नया टेक्नोलॉजी मेटावर्स, वो आपको मैं उम्मीद करता हूँ मैं समझा पाया हूँ। नेक्स्ट वीडियो इसके बाद हमारे पास आएगा, जिसमें आप हम और चीजों को डिस्कस करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ मेटावर्स कहाँ कहाँ है, देन हमारे पास डिजिटल ट्विन क्या होता है उसको और अच्छे से जानेंगे, मेटा एनएफटी क्या होता है वो हम जानेंगे, क्रिप्टो करेंसी किस तरीके से हम यूज करते हैं वो हम जानेंगे बहुत ही डिटेल में, वो भी हम आगे के वीडियोस में डिस्कस करने वाले हैं। तो यस, दैट्स इट हाँ फॉर टुडेज वीडियो, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मजा आया आज की वीडियो में। प्लीज हिट द लाइक बटन राइट अवे इस वीडियो में, एंड अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। एंड यस, थैंक यू सो मच। नोट्स आपको नीचे मिल जाएंगे, ऑल्सो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, ज्वाइन कर लो, जिससे आपको नोट्स वगैरह वहां पे भी मिल जाए। मैं सारा चीज वहां पे अपडेट करता रहता हूँ। तो यस, हम मिलेंगे ऐसे ही धमाकेदार लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।